केरल में कोरोना के नए वेरिएंट के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। कोरोना संभावित आने वाले मरीजों की जांच, सावधानियों और उपचार को लेकर स्टाफ की तैयारियां जांचने के लिए नागरिक अस्पताल में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में 5 डॉक्टरों, 8 स्टाफ नर्सों सहित अन्य स्टाफ ने भाग लिया। कुल 4 मरीजों की अस्पताल में जांच की गई जिन्हें कोरोना पॉजिटिव माना गया था। इनकी जांच के दौरान ऐसी सावधानियां बरती गई जैसे कोरोना से मरीज मिलने के बाद बरती जानी चाहिए। और आज हमने कोविड-19 की जो संभावित जैसे कोई लहर केरला में आ रही है उसके मद्देनज़र जो हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि हमें कोविड विजिलेंट रहना है। और उसका मतलब ये है कि जो भी पेशेंट आए हमें उसको ध्यान से देखना है और उसके जो भी RT-PCR टेस्ट कराने हैं, जिससे बाई चांस कोई ख़तरा बढ़ता है तो हम उसको टाइम पे कंट्रोल कर पाएँ। तो आज हमने उसके लिए हमने आज मॉक ड्रिल करी, जिसमें हमने 4 पेशेंट्स को एग्ज़ामिन किया। एक पेशेंट को हमने एग्ज़ामिन किया और उसका टेस्ट नेगेटिव था, तो हमने उसको दवाई देके घर भेज दिया। दूसरा जो पेशेंट था उसका टेस्ट पॉजिटिव था, पर क्योंकि उसका SpO2 नॉर्मल था उसको हमने होम आइसोलेट कर दिया। तीसरा जो पेशेंट था वो थोड़ा सा सिम्टोमेटिक ज़्यादा था, वो भी पॉजिटिव था, उसको हमने दाखिल करके वार्ड में ऑक्सीजन लगा के और बाकी उसका फर्दर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। जो हमारा चौथा पेशेंट था वो थोड़ा सीरियस था, उसका जो SpO2 था वो <85 था, उसको डॉक्टर साहब ने एडमिट करके अपना ICU में रखा है और उसका ट्रीटमेंट जारी है। सर, कितने डॉक्टर की टीम पूरी मॉक ड्रिल में शामिल रही? आज हमारी 5 डॉक्टर की मॉक ड्रिल टीम में शामिल रही और बाकी लगभग 7-8 स्टाफ नर्सेस इसमें शामिल रहीं। कुछ डॉक्टर्स यहाँ पर हैं, ICU में हैं, ऊपर वार्ड में हैं। तो पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया गया कि जिस तरह की स्थिति हुई तो किस तरह से चेकअप होगा, कैसे आगे होगा पूरा? हाँ जी, बिल्कुल। जैसे पेशेंट आएगा उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसके बाद उसका डॉक्टर कैसे एग्जामिनेशन करेगा, उसके बाद उसका RT-PCR कैसे होगा या एंटीजन टेस्ट कैसे होगा, और वो टेस्ट के बाद जो फर्दर ट्रीटमेंट होगा वो कैसे होगा, उसका पूरा मॉक ड्रिल किया। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि फर्दर? हाँ, लोगों से ये अपील करना चाहेंगे, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ऐसी कोई अफवाह फैलाने की बात नहीं है कि महामारी दोबारा आ गई है और फैल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमें बस विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है कि बाई चांस अगर ऐसा कुछ होता है तो हम अपने आप को जो पहले गाइडलाइंस थी, जैसे हमें भीड़ नहीं लगानी है, मास्क पहनना है और 2 गज की दूरी रखनी है और अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, ये सब चीज़ें जो पहले गाइडलाइंस थी वही सेम एडवाइजरी वही सेम रहेगी। देखिए, हम समय समय पर अपनी जो तैयारियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका आकलन हमें करना होता है। तो उसी के मद्देनज़र आज हमने सिविल हॉस्पिटल सिरसा में मॉक ड्रिल की है कि हमारे क्या संसाधन पूरी तरह से तैयार हैं, हम किस तरीके से पेशेंट के आने पे कैसे रिएक्ट करते हैं, हमारे पास क्या PP किट्स की व्यवस्था कितनी है, N95 मास्क या सिंपल जो ट्रिपल लेयर मास्क है उनकी क्या व्यवस्था है, पेशेंट को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ऑक्सीजन किस तरीके से हम लगा रहे हैं और टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है। तो उसके संदर्भ में हमने आज एक मॉक ड्रिल की है और मॉक ड्रिल में जो हमें अभी जो थोड़ा बहुत जो गैप लगा है उसको हम फिल कर लेंगे। अदरवाइज़ हमारा बाकी सारा स्टाफ ट्रेंड है। हमने पहले भी 3 वेव्स को फेस किया है और जनता का पूरा सहयोग मिला है। वो सिरसा के आमजन भी काफ़ी जागरूक हैं और वे तुरंत इस बात को समझते हैं और अपने स्वास्थ्य चेकअप के लिए सिविल अस्पताल में